मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक और न्यायिक प्रयासों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को विशेष लोक अदालत में समझौता वार्ता का तीसरा दौर आयोजित किया गया, लेकिन इस महत्वपूर्ण बैठक में मुस्लिम पक्ष के शामिल न होने के कारण बातचीत एक बार फिर बेनतीजा साबित हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार यादव द्वितीय की विशेष लोक अदालत में सुनवाई और वार्ता के दौरान हिंदू पक्षकार तो पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहे, परंतु मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौते के जरिए मामले को निपटाने का यह तीसरा प्रयास था, जो कोरम पूरा न होने या दूसरी पक्ष की गैर मौजूदगी के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसके चलते अदालत ने समझौता वार्ता से जुड़ी इस पत्रावली को फिलहाल निस्तारित कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए हिंदू पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह ने तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम पक्ष का बार बार इस प्रकार की वार्ता से दूरी बनाना केवल और केवल मामले को अनावश्यक रूप से लटकाने और लंबित रखने का एक प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विवादित भूमि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की है और इसके बदले किसी भी अन्य स्थान पर जमीन का कोई भी प्रस्ताव उन्हें स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने यह भी भरोसा जताया उनका पक्ष न्यायपालिका के समक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा जाएगा और उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी कि इससे पहले हुई दूसरी वार्ता में दोनों पक्षों ने हिस्सा लिया था, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाई थी। अब इस मामले की अगली वार्ता आगामी 21, 22 या 23 अगस्त में से किसी एक निर्धारित दिन सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर प्रस्तावित है। हिंदू पक्ष ने इस मामले के जल्द से जल्द न्यायिक निस्तारण की पुरजोर मांग की है, ताकि लंबे समय से चले आ रहे इस विवाद का स्थायी समाधान निकल सके। श्री कृष्ण जन्मस्थान वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मथुरा लोक अदालत में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष बैठकर आपस में फैसला कर सकते हैं। पिछली तारीख पर भी हिंदू पक्ष माननीय लोक अदालत में हाजिर हुआ, लेकिन आज भी हिंदू पक्ष आया, मुस्लिम पक्ष नहीं आया। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा उपासना अधिनियम 1991 को आधार बनाकर और 1968 के समझौता को आधार बनाकर इस मामले को लटकाना चाहता है, लेकिन हिंदू पक्ष चाहता है कि फैसला जल्द से जल्द हो जाए। हिंदू पक्ष आज यहाँ पर हाजिर हुआ और माननीय न्यायालय से प्रार्थना की, लेकिन मुस्लिम पक्ष के नहीं आने के कारण माननीय न्यायालय ने फैसला रिजर्व रख लिया है। अब सुनवाई 21, 22 और 23 को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली होगी। हिंदू पक्ष हमेशा से चाहता है कि हमारे कृष्ण मंदिर को आज़ाद कर दो, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता। हमारी जन्मभूमि पर जबरदस्ती अतिक्रमण कर रखा है और मुस्लिम पक्ष बार बार इस मामले को टालने का प्रयास करता रहता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज सुनवाई हुई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट में, और जिसमें कि शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से उनका कोई पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ, ना उनका एडवोकेट्स आया। जैसी उनकी रणनीति रही है, वो चाहते हैं कि हम जमीन दें, हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। ये हमारी आस्था का प्रश्न है, भगवान कृष्ण की संपत्ति है, हम देने वाले कौन होते हैं। वो चाहते हैं कि जमीन दी जाए, जमीन कैसे दे दी जाएगी उनको। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है, भक्ति का प्रश्न है। तो 1 इंच भूमि हम किसी को नहीं देंगे। ये हमारी भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है और विरासत में मिली ये भूमि है। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है गोविंद की भूमि को किसी को देने को। भगवान कृष्ण की भूमि को हम कैसे दे सकते हैं। तो आज इस पर वो लोग उपस्थित नहीं हुए। माननीय न्यायालय के द्वारा पत्रावली को यही समाप्त कर दिया गया। अब 21, 22, 23 में उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर कोर्ट के बाहर समझौते की राह फिलहाल मुश्किल नजर आ रही है। लोक अदालत में तीसरा प्रयास विफल होने के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली बैठकों और आगामी तारीखों पर टिकी हैं, जहां इस संवेदनशील मामले की अगली दिशा तय होगी। मथुरा से हमारे संवाददाता PS छोकर की रिपोर्ट।